वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? तो आई होप आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि साइंस का भी क्वेश्चन का रिव्यू दीजिए। तो मैं आज ग्रुप डी के साइंस का क्वेश्चन का रिव्यू देती हूँ, जो कि 29 तारीख को थर्ड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन था। तो मैंने प्रॉपर क्वेश्चन को कलेक्ट किया है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ किस चैप्टर से कितने भी क्वेश्चन थे उसमें। और उस साइंस में कोई टफ नहीं था, बट जो भी था अच्छा था, पेपर अच्छा था। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ साइंस में कौन से क्वेश्चन आए थे। तो बताती हूँ। दर्पण से दो क्वेश्चन थे। एक था तो दर्पण की पहचान के लिए था, क्योंकि वो थोड़ा लैंग्वेज बड़ा था। तो दर्पण की पहचान से क्वेश्चन था। परावर्तक तल से उभरा हुआ रहता है कि अंदर की तरफ रहता है, इससे क्वेश्चन था। तो थोड़ा ऑप्शन बड़ा थे, थोड़े लेंदी थे क्वेश्चन, लेकिन वो था अवतल दर्पण की पहचान के लिए। उत्तल और तल दोनों का मिक्स था। और एक था उसी से रिलेटेड, जो कि उसमें यू निकालना था, एफ दिया था, वी दिया था और यू निकालना था। तो न्यूमेरिकल से क्वेश्चन था एक। और जो है एक क्वेश्चन गुरुत्वाकर्षण से था, तो जी का मान उसमें बताना था। तो दो उसमें दो ऑप्शन, दो मतलब मान दिए थे, बस जी का मान फाइंड करना था, ठीक है। और एक था बल से, तो उसमें लगता F बराबर एम ए फार्मूला लगता, तो 50 न्यूटन उसका आता, 10 और 5 दिया था ऑलरेडी। तो उसका 50 न्यूटन आता आंसर। और एक आवर्तकाल से दिया हुआ था, तो एक क्वेश्चन ये था। और फीमेल रिप्रोडक्शन से 4 क्वेश्चन दिया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर जिन लोगों का भी अभी एग्जाम बाकी है वो फीमेल रिप्रोडक्शन जरूर पढ़ के जाएंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन आया था। 4 क्वेश्चन जो उससे आया था, ठीक है। और एक ठोस द्रव गैस की सघनता को क्रम में लगाने के लिए आया था, कि पहले ठोस आएगा कि पहले द्रव आएगा कि पहले गैस आएगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। और आवर्त सारणी से एक क्वेश्चन था, ठीक है। और शक्ति नामक चैप्टर से भी एक क्वेश्चन था। और एक था संक्षिप्त हाइड्रोजन से कि कितने बंध पाए जाते, एकल, दो और तीन बंध पाए जाते, इस तरीके से था। और एक था जो त्वरण से क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल टाइप में थोड़ा। तो ये था साइंस का रिव्यू। तो बस इतना ही था साइंस में, और पेपर साइंस का इजी था, बस रिप्रोडक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन था। और मैंने इसमें 17 क्वेश्चन आप लोगों को याद करके बताई हूँ, और उसके आगे मुझे क्वेश्चन नहीं आते। तो 8 क्वेश्चन मैं नहीं बता पाई हूँ, भूल गई हूँ, क्योंकि नहीं याद है उतना, क्योंकि पेपर देने के बाद कितना ही याद रहता है। तो यही था क्वेश्चन, ज़्यादा कठिन नहीं था। और पूरे देखो प्रतिरोध से भी क्वेश्चन नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि जो लेसन इंपॉर्टेंट रहेगा उससे भी आएगा, हो सकता है हम लोगों की शिफ्ट में ना आए, लेकिन इंपॉर्टेंट है वो भी चैप्टर। अदर शिफ्ट में तो जरूर आया होगा उन भी चैप्टर से क्वेश्चन। तो यही थे साइंस का रिव्यू। तो आप लोगों को कैसा लगा तो आप लोग जरूर बताइएगा। और साइंस के लिए आप लोगों को पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप लोग कुछ भी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इस बार 96 शिफ्ट में आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है। तो आप किस शिफ्ट में पढ़ सकता है, तो ये उस पर डिपेंड करता है, तो इसीलिए सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो ये रहा साइंस का पेपर का रिव्यू। तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि कैसा है। थैंक यू।